रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि रेलवे के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं रेलवे के मसलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और यह कहने की देरी ही थी, थोड़ी ही देर बाद हम कह सकते हैं नई दिल्ली पर यहाँ लोको पायलट से मिले राहुल गांधी। साथ ही साथ यहाँ पर जो टीटी रनिंग रूम है या रेस्ट हाउस है वहाँ पर हम मौजूद हैं। आपको हम कई लोगों से मिलवाएंगे। इन्होंने अपनी समस्याएं रखी, राहुल गांधी से मुलाकात की और यह सब कहा जा रहा है कि अचानक हुआ। हालांकि जब चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा क्या हुआ। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम AK राउत, मैं लोको पायलट सोनपुर मंडल ECR से हूं और मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। तो रावत जी, आज जो है राहुल जी के आने की कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? एक ऐसा था कि कोई सांसद आ रहे हैं, ये जानकारी थी कि कोई सांसद आ रहे हैं, वो लोको पायलट्स के वर्किंग के बारे में, उनकी लाइफ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहेंगे। बट ये नहीं मालूम था कि राहुल जी ही आ रहे हैं, लेकिन ये पता था कि कोई सांसद आ रहे हैं जो हम लोगों की बात को सुने। सांसद की एक टीम आ रही है, ये जानकारी थी। ये आए तो देखे राहुल जी स्वयं आए हुए हैं। तो रावत जी, क्या क्या उन्होंने पूछा, कैसे जाना आपकी बातों को? बड़े बारीकी से उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए कि आप रेल चलाते कैसे हैं। 2 व्यक्ति हैं, क्या दोनों मिल के रेल चलाते हैं? नो सर, एक असिस्टेंट होता है। क्या ड्यूटी है उनकी, हमने उसको एक्सप्लेन किया। कितने घंटे ड्यूटी आपकी होती है, क्या आपका रेस्ट शेड्यूल है, आप बीट क्रू बीट क्या है, कितनी लंबी दूरी तक यात्रा करते, कितने तरह की रेलें हैं, कितने तरह के लोकोमोटिव्स हैं, आपकी संख्या कितनी है और आपके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हम लोगों ने एक एक चीज़ उनको एक्सप्लेन किया कि बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे हैं कि जिस तरह ट्रेन की स्पीड, न्यू टेक्नोलॉजी, डिवाइसेज, ये तमाम चीज़, सिग्नल सारा चीज़ बढ़ गए हैं। उस अनुपात में हमारा स्टाफ की संख्या काफ़ी कम है, जिसका नतीजा है कि जो अवेलेबल वर्क फोर्स है उस पर हमारा वर्कलोड बढ़ा है। हमको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता है, 4-4 नाइट ड्यूटी कराई जाती है, जबकि पिछले रेलवे बोर्ड के लेटर्स एक्सीडेंट के बाद आए थे, 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करानी है। हमारा रेस्ट जो है 30 + 16, 30 घंटे जिसको साप्ताहिक PR बोलते हैं, ये मिलना चाहिए। और 16 मेरा हेडक्वार्टर रेस्ट होता है, ट्रिप रेस्ट जो हर ट्रिप के बाद आते हैं, ये 46 घंटा हमें मिलनी चाहिए थी। उसके अलावा था हमारा कि जो छुट्टी समय पर नहीं मिल रही है। तीसरा चीज़ था हमारा जो क्या बोलते हैं आउट स्टेशन, 3 दिन 4 दिन ही हमको बाहर रखते हैं, जबकि 48 घंटे के अंदर हमको वापस आ जाना है। इन तमाम चीज़ों को हमारे जितने भी लोको पायलट साथी थे वो सभी लोगों से उन्होंने पूछा, एक एक व्यक्ति से, लोको पायलट माल से पूछा, मेल से पूछा, तमाम लोगों से पूछा। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और बड़ी बारीकी से इस चीज़ों को उन्होंने समझा और कहा कि निश्चित रूप से मैं अपने लेवल से इसको संसद में ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर और भारत सरकार के सामने में इन सवालों को रखूंगा। राहुल जी ने तमाम चीज़ें कही। आप मौजूद थे उस समय? नहीं, मैं उस समय मौजूद नहीं था, मैं जस्ट अभी आया हूँ। मैं RK राणा, सेंट्रल रेलवे से जोनल ट्रेजरर और डिसिप्लिन अपील का टीचर भी हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं लोको पायलट्स की? समस्या बहुत है, लेकिन वर्तमान में जो समस्या जिससे प्रभावित रेलवे परिचालन होती है वो है HUR की समस्या, जिसमें मुख्यतः हेडक्वार्टर रेस्ट है, पीरियडिकल रेस्ट है, ना कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी है, हेडक्वार्टर से बाहर 72 घंटे रखने की बात है, तो इन और ओवर आवर्स ड्यूटी, जिससे संरक्षा प्रभावित होती है और दुर्घटना घटित होते हैं। अंतोगत्वा भारतीय संपत्ति, राज्य की संपत्ति और यात्री की संपत्ति, यहाँ तक कि लोको पायलट भी डेथ हो रहे हैं। इन सारी बातों को अवगत कराने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सारी बातें अवगत कराएंगे। पिंटू राय जी, आप थे उस समय? हाँ सर, थे। तो क्या राहुल गांधी से बात हुई और क्या रेलवे में सब खराब ही खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? सर ऐसा है कि आजकल रेल की दुर्घटनाएं बढ़ रही है और ये दुर्घटनाएं कम करने के लिए हमारा जो स्टाफ है, लोको रनिंग स्टाफ, फ्रंट लाइन स्टाफ है, जब तक इसकी सुरक्षा की गारंटी आप लेंगे नहीं, आप दुर्घटना को कम नहीं कर सकते हैं। जब आपको दुर्घटना कम करना है तो हमारे रनिंग स्टाफ की सुविधाएं, रेस्ट और उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान दिलाने के लिए हम लोगों ने माननीय सांसद से एक अपील किया है कि आप भारत सरकार के सामने, रेल प्रशासन के सामने ये चीज़ रखें कि हमारी सुरक्षा दे। कोई प्रतिवेदन भी दिया आप लोगों ने? हाँ, प्रतिवेदन हम लोगों ने दिया है। जो हमारा आज का डिमांड था, मूलतः डिमांड ये था कि जिससे नाम क्या है आपका? मेरा नाम GSP सिंह, लोको पायलट पतरातू धनबाद मंडल ECR हाजीपुर। अच्छा, तो क्या प्रतिवेदन में आपने कहा क्या? प्रतिवेदन में हम लोगों ने जो हमारे रेस्ट और रेस्ट से जो संबंधित समस्या है, जो समस्या मुझे, मेरे रेल को, रेल यात्री को प्रभावित करता है, मूलतः हमने कहा कि इन समस्याओं का समाधान
तुरंत होना चाहिए। जैसे आपने अभी इनसे पूछा था कि सब कुछ बुराई हो रहा है, मैं कहता हूँ एक भी बुरा क्यों हो रेल में, सब कुछ अच्छा हो। जो एक भी बुरा हो रहा है और जिन कारणों से हो रहा है उसमें मेरे से संबंधित जो कारण है उसका निपटारा अगर हो तो वो एक भी बुरा नहीं हो। मैं और मेरा रेल, मेरा भारतवर्ष बढ़िया से बढ़े, खूब तरक्की करे। यहाँ पर एक और चीज बात करना चाह रहे हैं, बताइए। आपने पूछा कि क्या रेल में सब कुछ, हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब जब बात होती है, रेल मंत्री कह रहे हैं हम एक्सेसिबल हैं, आप हमारे पास आइए, तो ऐसे में उनका कहना है कि इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, आज ही बोला उन्होंने। तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, क्या रेल में सब खराब हो रहा है? नो, रेलवे में स्पीड बढ़ा, ट्रेन के कोचेज सब एसी हो गए, प्लेटफॉर्म सब स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जो ट्रेवलिंग आवर्स है उसको कम किया जा रहा है, गुड्स ट्रैफिक जो है उसको इतना ज़्यादा मैंने शॉर्ट पीरियड में बढ़ाया जा रहा है कि जो रोड में जो हमारा रेलवे रोड में जो माल ढुलाई था रेल की तरफ आकर्षित हो गया है। ढुलाई सब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। 2023 के दिसंबर तक में हमने 74% माल ढुलाई में अर्निंग एक्सीड किया, 23% पैसेंजर अर्निंग एक्सीड किया। इतना सब कुछ किया। मैं कभी नहीं कहता हूं कि रेलवे में बेहतर नहीं हो रहा है, लाइट है, यार्ड है, स्टेशन है, सीट है, पैसेंजर एमिनिटीज है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ आपका ध्यान नहीं जा रहा है? जो रेल को चला रहे हैं, जो रेल को कमा के दे रहे हैं, चाहे वो गार्ड हैं, टीटी हैं, लोको पायलट हैं, जो ट्रेन के जो संचालन में भागीदारी है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, लोको पायलट रेवेन्यू जनरेट करता है। पूछिए कैसे? हम चक्का को घुमाते हैं तो जिस तरह चक्का घुमाने से बिजली पैदा होती है, तो हम व्हील को घुमाते हैं तो पैसा पैदा होता है, बाकी डिपार्टमेंट हिसाब करते हैं। तो जो पैसा पैदा करने वाले हैं, जो आपके मोटो रेलवे के जो हैं, जो यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचावे, वह रथ का जो सारथी है लोको पायलट, उस सारथी का टेम्परेचर 52 डिग्री है कैब में, और हम ही 25,000 केवी का लाइन लेकर के कन्वर्टर लगा के 465 वोल्ट से हम सप्लाई दे रहे हैं, पब्लिक को एसी दे रहे हैं। पब्लिक को हम एसी यहाँ से भेज रहे हैं कन्वर्ट करके, स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर से, और हम बिना एसी में गाड़ी चला रहे हैं। मेरा ये नहीं कहना कि हमको आप एसी किस लिए दे रहे हो, एसी हमको इसलिए आप दो कि 25,000 केवीए के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोटर, कन्वर्टर, ब्लोअर, ट्रांसफार्मर, इसके बीच हम बैठे हैं, तो मेरा ब्रेन जो 50-52 डिग्री पर जो सिग्नल को देखेगा, डिसीजन लेगा, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन पर ब्रेकिंग करेगा, विद इन 5 सेकेंड हमको एक्शन रिएक्शन करने हैं सिग्नल को देख के, तो हमारा ब्रेन कैसे काम? अभी विदेशों में रिसर्च हुआ है कि 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो हम तो रोबोट हैं, हम तो 52 डिग्री पर डिसीजन ले रहे हैं। मतलब एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोको का जो है एसी होना चाहिए उसमें, और लेकिन अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो जो नए लोको आ रहे हैं या वंदे भारत जैसी जो ट्रेनें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एसी हैं, उसमें एक सुविधा है, लेकिन पुराने जो लोको हैं उनको अचानक तो बदला नहीं जा सकता। पुराने लोको में 2012 में ही एसी लगाने का भारत सरकार का रिकमेंडेशन है। 2012 से आज 12 साल गुजर गया, 24 हो गया, एसी नहीं लगा। पुराने लोको में भी केवल मालगाड़ी का जो एक लोको WAG-5, WAG-7 उसमें संभव नहीं, WAG-7 में संभव है। बाकी जितने भी मेल एक्सप्रेस के WAP-5, WAP-7, ये लोको सब जो मेल एक्सप्रेस में चलते हैं, इसमें तो सारा कुछ बना हुआ है एसी की वजह से। एसी जो बन के लग के आता है और एक बार खराब हुआ तो एसी बनता नहीं है, कहता है शेड वाला मेंटेनेंस में जो अधिकारी हैं, फंड नहीं है, एसी मैकेनिक नहीं है। आप लोग एसी के लिए भी फंड नहीं है, एसी मैकेनिक नहीं है। आप लोग लिखिए, हम लोग लिखते हैं। और एक और चीज़ मैंने सुनी, जब लोको पायलट की बात होती है तो कहीं ना कहीं बहुत लोग कहते हैं कि वॉशरूम नहीं है, और ये जो प्रॉब्लम है खासतौर पर चाहे पुरुष हो या महिला हो, पुरुष के लिए तो ठीक है, चलो हम लोगों की आदत होती है इधर उधर, लेकिन जब महिला लोको पायलट होती उसकी क्या स्थिति होती? अब यही बात तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप महिला लोको पायलट रेल पे आ रही है, कोचिंग में हो या गुड्स में वो काम कर रही है, आप बताइए कि उसका क्या व्यवस्था है? टॉयलेट छोड़िए, यूरिनल तक नहीं है। अभी एक ILO में जब ये सवाल उठा, भारत सरकार से पूछा गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये सवाल उठा तो यूनियन लोगों से पूछा गया, तो हम लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं। तभी एक कमेटी बनी है, बायो यूरिनल देने की बात हुई है, आ जाए बहुत अच्छा। मैं सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो बायो यूरिनल लगाइए। कम से कम बोतल में और पॉलीथीन में जो रात के अंधेरे में हम पीछे कैब से जो फेंकते हैं रनिंग ट्रेन में, ये जो शर्मनाक स्थिति है, इससे तो कम से कम बचाया जा सके।
और हम अपना सही आउटपुट रेलवे को दे सकें, सुरक्षित रेल संचालन कर सकें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर बड़ी देर से आप सुन रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं उनको बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? और मैं जानना चाहता हूँ क्या जो लोको पायलट्स की स्थिति है, खासतौर पर अगर पिछले कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात करें, जिस तरीके की घटनाएं हुई, उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं टीपी मौर्य, लोको पायलट भुसावल, एलआरसा में डिवीजनल सेक्रेटरी। अभी जो कुछ दिनों से जो हादसे हो रहे हैं उसका जो मेन रीज़न है, मुख्य कारण, लोको पायलट के दिमाग को टेंशनाइज करना किसी भी तरीके से। यदि इस टेंशन को कम किया जाए, इस टेंशन को कम किया जाए तो ये दुर्घटनाओं में बहुत ही कमी हो सकती है। जैसे जो भी स्पीड होते हैं, स्पीड मतलब सिग्नल के आगे 1-2 मीटर जाते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। उसमें कोई भी लोको पायलट अगर 1-2 मीटर भी जाता है तो वहाँ उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाता है। जबकि पूरी सर्विस काल में, मेरी सर्विस होगी 28 साल, 28 साल की सर्विस में अगर कल के दिन या आज के दिन हम 1 मीटर आगे जाते हैं तो आज के दिन हमको घर भेज दिया जाएगा। ये हर दिमाग के टेंशन में रहता है, लेकिन कोई भी ये जान करके भी ये नहीं चाहेगा कि हम सिग्नल को पास हों। फिर भी सिग्नल पास हो जाते हैं, उसका रीज़न बाद में आता है। लेकिन हमारे मतलब अधिकारीगण रिजल्ट आने के पहले ही कुछ न कुछ ऐसे सवाल फेंक देते हैं कि लोको पायलट को ही उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वो कभी गेम खेल रहा था, कभी क्रिकेट देख रहा था या मोबाइल ऑन था, जबकि आप साउथ इंडिया वाली घटना की बात कर रहे हैं। जी, जबकि उसमें रीज़न कुछ और था। इसी प्रकार से जो भी तकनीकी कारण से, जबकि ह्यूमन एरर मात्र 1 से 2% ही होते हैं, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। अन्य दूसरे कारण होते हैं और उस पर ध्यान रेलवे का नहीं जाता, हम उस पर ध्यान जाने के ये करते हैं। और दूसरा जो हमारा रेफ्ट है, रेलवे एक्ट 1989 में 133 के तहत सभी कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को हमारे रनिंग स्टाफ को छोड़ करके दूसरे को 24 घंटे कॉन्स्टिट्यूटिव रेस्ट देने का प्रावधान किया गया। तो यानी घर से जब ड्यूटी से उनका 16 घंटे होता है, 16 घंटे के बाद वो 24 घंटे जोड़ करके 40 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। हमारे लोको रनिंग में ये कॉन्स्टिट्यूटिव रेस्ट तो हमारा भी है, लेकिन हमारा वहाँ केवल 30 आवर रेस्ट दिया जाता है गिन करके, उसमें 16 घंटे काउंट नहीं किया जाता। ये हमारी डिमांड है कि वो 16 घंटे काउंट करके सभी के अनुसार हमको 46 घंटे रेस्ट दिया जाए। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तमाम चीज़ों को सामने रखा गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये जगह निश्चित तौर पर खास हो जाती है, क्योंकि आज ही जब रेल मंत्री ने बोला राजनीति नहीं होनी चाहिए, और एक और जो है पहलू सामने नजर आने लगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।